कर्नाटक गस्तरे पीएम मोदी आर्ट ऑफ लिविंग अनुष्ठान 45वां प्रतिष्ठा दिवस में सामिल होइछन्ते। इसका उत्तर है स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना। गया है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराः पुण्याय पापाय परपीडनम। अर्थात दूसरों की सेवा करना पुण्य है और पीड़ा देना पाप है। सेवा परमो धर्म है। ये हमारे समाज का स्वाभाविक चरित्र है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार सरिता हम सबको संस्कारित करती है, प्रेरित करती है, ऊर्जावान बनाती है। भारत के अनेक आध्यात्मिक आंदोलनों ने अंततः स्वयं को मानव सेवा के माध्यम से ही अभिव्यक्त किया है। मुझे खुशी है कि आर्ट ऑफ लिविंग के हर प्रयास में सेवा की इसी भावना का प्रतिबिंब नजर आता है। अभी जो वीडियो दिखाया गया सेवा ही सेवा है, उसमें लोगों का ही कल्याण है। मैं आर्ट ऑफ लिविंग की यात्रा से जुड़े हर वॉलेंटियर को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, कोई भी अभियान तब सफल होता है जब उसके साथ समाज की शक्ति जुड़ जाती है। इसलिए ऐसे हर महत्वपूर्ण मिशन के लिए समाज की शक्ति को जागृत करना बहुत आवश्यक है। मेरा हमेशा से विश्वास रहा है कि समाज, राजनीति और सरकारों से भी अधिक शक्तिशाली होता है और कोई भी सरकार तभी सफल हो सकती है जब समाज स्वयं राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाता है। अब जैसे हमारा स्वच्छ भारत अभियान है, ये सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं है बल्कि ये लोगों के जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन चुका है। अब ये समाज की शक्ति से ही आगे बढ़ रहा है। साथियों, जब समाज सक्रिय हो जाता है तब देश की सबसे बड़ी चुनौतियों का भी सामूहिक समाधान निकाला जा सकता है। ये देखना बहुत ही सुखद है कि आर्ट ऑफ लिविंग संस्था भी हमेशा से समाज की इस शक्ति को साथ लेकर चलती है। आप सभी ने विकास से जुड़े कार्यक्रमों में सोशल अप्रोच को बहुत महत्व दिया है। चाहे वृक्षारोपण अभियान हो या रूरल स्मार्ट विलेज सेंटर्स हो, महिलाओं और जनजातीय समाज को सशक्त बनाने वाले कार्यक्रम हो या फिर कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाला अभियान हो, ये सभी प्रयास
देश और समाज की विकास यात्रा के उसमें महत्वपूर्ण योगदान देने वाले होते हैं। साथियों, मैं एक और बात के लिए यहां उपस्थित हर व्यक्ति की प्रशंसा करूंगा और वो है युवा शक्ति पर फोकस। आज की दुनिया में बहुत तेजी से बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। हर दिन साइंस नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। नए नए इनोवेशन पूरे की पूरी इकोनॉमी को बदल रहे हैं। भारत इस बदलाव में केवल भागीदारी नहीं कर रहा, वो कई क्षेत्रों में नेतृत्व भी कर रहा है। हमारी डिजिटल क्रांति ने भारत को डिजिटल पेमेंट में ग्लोबल लीडर बनाया है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रहा है और फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। स्टार्टअप में भारत बहुत तेजी से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम बना है। हमारे युवा आज स्पेस में अपनी सैटेलाइट भेज रहे हैं। देश की ऐसी सभी उपलब्धियों का सबसे बड़ा कारण है हमारे युवा है और आर्ट ऑफ लिविंग है। युवाओं को आज के आधुनिक युग की चुनौतियों के समाधान पाने में गुरुदेव और आर्ट ऑफ लिविंग बहुत सहायता कर रहा है। साथियों, आज टेक्नोलॉजी की वजह से दूर बैठे लोग एक पल में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, लेकिन जरूरी है हम दुनिया से जुड़े या न जुड़े, स्वयं से तो जुड़े। और ये स्वयं से जुड़ने की क्षमता को चाहे बीजारोपण करना हो, उसको सिंचन करना हो या उसको सक्षम बनाना हो, ये महान परंपरा से संभव होता है।